आईजीआर न्यूज़ के दर्शकों को विनोद की नमस्कार। आपने बहुत सारी सरकारी योजनाएं सुनी होंगी। हमारे चैनल पे हम टाइम टू टाइम अलग अलग जो है आपसे जुड़ी खबरें लेके आते रहते हैं। जो सरकारी योजनाएं आम आदमी के लिए बनती हैं उसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। इसी वजह से हमारी एक कोशिश है, आईजीआर न्यूज़ की एक पहल है, ताकि वो जो गैप है वो फिल हो सके और जिसके लिए जो योजना बनी है उसको उसका फ़ायदा पहुंच सके। तो आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं एक ऐसी योजना जो खासकर महिलाओं के लिए है, हमारी माताओं बहनों के लिए वो योजना बनी है ताकि उनको मजबूती दी जा सके, उनको सक्षम बनाया जा सके। और आज हम बात कर रहे हैं NRLM की, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये कब शुरू हुआ था, ये क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, महिलाएं इससे क्यों जुड़ें, कौन महिलाएं इससे जुड़ सकती हैं, क्या क्या उनको फ़ायदे होते हैं, कैसे इसका गठन वो कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं हमारे जहन में। आप लोगों के फ़ायदे के लिए वो सवाल हैं। ध्यान से आखिर तक वीडियो को देखें। तो आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं निशा मैडम को। निशा मैडम जो है रोहतक ज़िले में PRP के पद पर कार्यरत है और इन्होंने तकरीबन मैडम कितना समय आपको हो चुका है इनसे जुड़े हुए इस मिशन से? सबसे पहले तो आईजीआर के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। मैं निशा, गांव चिड़ी, लाखन माजरा ब्लॉक से। सर विनोद जी, मुझे इस योजना से जुड़े हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। 2014 में हमारे गांव में स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ था। उस वक्त मैं समूह से जुड़ी थी और यकीन मानिए, जब नारी सशक्तिकरण की जब बात आती है तो बहुत ही कम लोग हैं जो नारी सशक्तिकरण को आगे लेके आते हैं। वो चाहते हैं कि महिलाएं अपने हकों के अधिकारों की बात करें। ये जो मिशन शुरू कब हुआ? हाँ बिल्कुल, ये जो मिशन है हमारे पूरे भारत में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में 3 जून से स्टार्ट हुआ था। और जो अपना हरियाणा है, अपने हरियाणा में ये HSRLM के नाम से है। और 2013 में राजस्थान के एक गांव है बांसवाड़ा, वहाँ से शुरुआत हुई थी। जी, राजस्थान के बांसवाड़ा गांव में क्या शुरुआत हुई थी? इस मिशन की शुरुआत हुई थी कि पहले स्वयं सहायता समूह की शुरुआत हुई थी? देखिए, मिशन की शुरुआत मैंने आपको बताया कि 2011 में शुरू हो गया था जो मिशन है। और धीरे धीरे चलते चलते जब अपने हरियाणा की बात आती है कि अपने हरियाणा में ये कब पहुंचा, तो ये 2013 में पहुंचा था। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है कि कहीं ना कहीं मिशन मानता है कि जो भारत के जो गाँव हैं, गांव में जो गरीब परिवार हैं, उन लोगों के अंदर भी बहुत सारी ढेर सारी छुपी हुई क्षमताएं हैं और उनको उभारने के लिए, उन्हें निकालने के लिए उन्हें मौका मिलना चाहिए। बस वही मिशन का उद्देश्य है कि वो भारत के हर गांव तक पहुंचे और गांव में रह रहे गरीब परिवारों को एक संगठन में जोड़े, एक संगठन के माध्यम से उन्हें अच्छी आजीविका का रास्ता दिखाए और जो उनके अंदर छुपी हुई क्षमताएं हैं उन्हें बाहर निकाले। तो क्षमताओं को कैसे पहचानते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि यह मिशन है, अब मैंने सुना था सिर्फ महिलाओं तक सीमित है, सिर्फ महिलाएं जुड़ सकती हैं इससे। तो ऐसा क्यों है, सिर्फ महिलाएं ही जुड़ी कि सच्चाई कुछ और है इसकी? पहले मैंने शुरुआत में पुरुष भी इसमें जुड़े होते थे। इस बार में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो पहले योजना थी वो सर्व गांधी जी के नाम से कुछ थी, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। उस वक्त BPL परिवार, APL परिवार मिक्स, कोई कहीं से उठाया कोई कहीं से उठाया और उनको संगठन में जोड़ दिया गया। उसमें पुरुष भी होते थे, महिलाएं भी होती थी और उनकी कोई मीटिंग वगैरह नहीं होती थी। महीने में एक बार बचत कर ली तो कर ली, वो सिर्फ सब्सिडी के तौर पे था। उस पर कुछ जो भी लोन आते थे वो एक तय मुद्दे पे आते थे कि भैंसों का लोन है, जो भैंस, अब जिसको भैंस पालनी नहीं आती वो भैंस का लोन का करेगा क्या। लेकिन जो ये मिशन है इसमें महिलाओं को इसलिए आगे करके लिया गया कि सरकार भी कहीं ना कहीं ये मानती है कि महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा घर के मुद्दों को सीरियस लेके चलती हैं। पुरुष के मुकाबले महिलाओं में बचत की क्षमता ज़्यादा होती है और वो मतलब जब वो किसी चीज़ का बेड़ा उठाती हैं तो वो उसे पार लगाती हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। तो जो गरीब परिवार हैं, ख़ास ध्यान देने वाली बात है। ग्रामीण की बात करें तो सिर्फ शहरों के लिए नहीं है, ये सिर्फ ग्रामीण इलाकों के लिए है। ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों की महिलाओं को एक साथ जोड़ा गया इस मिशन के तहत और
इसलिए ताकि वो जुड़ें, उनका जो खाली समय होता है घर के कामकाज, खेती बाड़ी के कामकाज निकालने के बाद जो फ्री समय होता है उसमें वो एक साथ जुड़ें, कुछ नया सीखें, अपने परिवार की आजीविका को थोड़ा बेहतर करें। समझो पुरुष महीने के 10,000 रुपये कमाता है मजदूरी वगैरह करके, मेहनत करके, और इस तरह महिला इस संगठन से जुड़ने के बाद 4-5 हज़ार रुपये महीने के अगर वो भी अपनी मेहनत से नया कुछ सीख के अपने हुनर से कुछ काम शुरू करती है, वो उस कमाई में जोड़ती है, तो परिवार की महीने की आय 15,000 हो जाती है, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण थोड़ा बेहतर तरीके से किया जा सके। और जब महिलाएं हैं, जब जुड़ती हैं आपस में, तो अच्छे विचारों का जन्म होता है। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे कहते हैं कि गरीब परिवार, इसकी परिभाषा क्या है? कौन कौन से परिवार हैं जिनको आप लोग गरीब मानते हैं? जी बिल्कुल, जो मिशन है उसका मानना है कि गरीब बीपीएल कार्ड से नहीं होता। गरीब वो गरीब जो सही मायने में गरीब है, मतलब ना तो कोई आधार कार्ड चेक करना, ना कोई पीला कार्ड चेक करना है, सिर्फ कंडीशन एक ही है कि उसके घर में कोई सरकारी नौकरी ना हो, वो उनके घर में अगर वो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो जो ज़मीन है वो 5 किले से ऊपर ज़मीन ना हो, और उनके परिवार में सरकारी नौकरी ना हो, साथ में 5 किले से कम ज़मीन हो, और हर वो महिला इस समूह में जुड़ सकती है जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है। जी बेहतर, बहुत बढ़िया। तो पहली बार ऐसे कुछ सुनने में मिल रहा है। गरीब परिवार मतलब बीपीएल नहीं, सिर्फ बीपीएल ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी परिवार जिसके पास 5 एकड़ या उससे कम ज़मीन है, वो आयकर दाता ना हो, इनकम टैक्स ना भरता हो, और दूसरा एक और चीज़ बता रहे थे आप, क्या था एक और? एक तो 5 एकड़ से कम ज़मीन हो और सरकारी नौकरी ना हो, सरकारी नौकरी भी ना हो, ये एक और कंडीशन जोड़ी है। ये जो कंडीशन है ये अक्रॉस आवर कंट्री है, मतलब पूरे भारत में एक जैसे चलती है कि सिर्फ हरियाणा के लिए है? नहीं सर, ये पूरे भारत में एक साथ चल रही है, ऐसी ही है। लेकिन देखिए कहीं ना कुछ अगर हो रहा है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में जहाँ तक एक गांव की बात चलती है, जब गांव में समूह बनाए जाते हैं सबसे पहले, तो वहाँ पे सीआरपी टीम को भेजा जाता है, कम्युनिटी कैडर, जो महिलाएं समूह से ही निकल के ऊपर आई हुई होती हैं, उन्हें समूह बनाने के लिए छोड़ा जाता है ताकि वो अपने जैसी ही बहनों की पहचान कर सके और उन्हें समूह में जोड़ सके। अब समूह बनाने के बाद उनको सुचारू ढंग से चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए गाँव में ही, गाँव की तरफ से ही एक समूह सखी का चयन किया जाता है। समूह जो गाँव की ही होती है, जिसकी जिम्मेवारी होती है कि वो समय समय पर अपने सभी समूहों की देखरेख रखें, उन समूहों को किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे ही समूह बनता है उसको 3 महीने के बाद आरएफ दिया जाता है, 6 महीने के बाद क्या होता है आरएफ? ये जो आप लोगों के टर्म है, इनका थोड़ा खोल के समझाइए। आम आदमी जो पहली बार सुन रहे हैं, जो हमारी माताएं बहनें से जुड़ना चाहेंगी, उसको ये टर्म समझ में नहीं आएगी, एकदम जीरो से समझाइए। जैसे समझो एक महिला है, वो जुड़ना चाहती है, उसके बहुत सारे सवाल हैं, आपको जीरो से समझाएं। बिल्कुल सर, मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से ये बात बताऊंगी। कोई भी आम महिला जब किसी समूह से जुड़ना चाहती है तो उसकी पहली कंडीशन यही है कि उसके घर में 5 एकड़ से कम ज़मीन हो, उसके घर में सरकारी नौकरी ना हो, और वो किसी भी जाति से बिलोंग करती हो, कोई मैटर नहीं है, बस आप गरीब हैं। इसके लिए आपको अपना कोई पीला कार्ड दिखाने की भी ज़रूरत नहीं, आप समूह से जुड़िए। जब आप समूह से जुड़ती हैं तो सबसे पहले आपको अपनी खुद की बचत करनी होती है। जो 10 से 12 बहनों का एक समूह बना दिया जाता है, उन्हें सबसे पहले खुद अपनी बचत करनी होती है। कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि महिलाओं के अंदर बचत की भावना बहुत ज़्यादा होती है, तो 150 रुपये हर महीने बचाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो जो 100 रुपये महीना बचाती हैं, उस बचत को वो एक समूह संगठन में इकट्ठा करती हैं। जब 10 से 12 बहनों का समूह है तो जाहिर सी बात है 10 के 1000 हो गए, उनके 1000 से उनको बैंक में खाता खुलवा दिया जाता है। खाता खुलवाने का मतलब है कि उन्हें बैंक से जोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से वे जी बैंकिंग से जुड़ गए हैं। जी इसी तरीके से वे जो है हर महीने अपनी बचत करती हैं और हर सप्ताह अपनी बैठक करती हैं। हर सप्ताह बैठक का जो मेन मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो बहनें हैं वो एक दूसरे के व्यवहार से वाकिफ़ हों, एक दूसरे को जाने समझें, उनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति से वाकिफ़ हों, सुख दुख बांटें। जी बिल्कुल, सुख दुख बांटें। और हर महीने जो बचत करती हैं, उस बचत से, पहली बचत से खाता खुलने के बाद दूसरी बचत को वो ज़रूरत के हिसाब से, अगर किसी बहन को ज़रूरत हो तो उसे 12% के ब्याज के हिसाब से दे सकती है, 1 रुपया सैकड़ा के हिसाब से। जब आपके समूह को बने हुए 3 महीने हो जाते हैं,
3 महीने जब हो जाते हैं तो सरकार आपको एक छोटा सा अंशदान देती है। वो रिवॉल्विंग फंड भी आपको अपने सदस्यों को देना होता है उनकी ज़रूरत के हिसाब से, वही 1 रुपया सैकड़ा ब्याज दर पे। वो पैसा तब तक समूह का पैसा होता है जब तक समूह चलता है। सरकार उस पैसे को वापस नहीं लेती है। आपको उस पूंजी से जो भी ब्याज प्राप्त होता है वो भी आपका अपना ब्याज होता है। लेकिन जब आप समूह को तोड़ते हैं, किसी भी कारणवश जब आपका समूह टूटता है, कितना पैसा बताया आपने, कितना मिलता है ये सर पहले तो 15 मिलता था, लेकिन अभी 10,000 मिलता है। अभी 10,000 मिलता है। 10 मतलब मोदी सरकार ने खींच दी, चाबी घुमाई होगी। अब देखिए, मैं किसी सरकार को टारगेट तो कर नहीं सकती, बट हाँ, ये पैसा घटा दिया गया है। ये पहले 15,000 होता था और अभी 10 मिल रहा है। तो फिर जैसे ही आपके समूह को 3 महीने हुए, आपको आरएफ मिल गया, आप उस पैसे से बहनों अपना काम चलाएं, अपना जो खुद का भी वो जो हर महीने 100 रुपया इकट्ठा कर रही हैं वो भी होता है, आपके पास आरएफ भी हो जाता है। तो जो आपकी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो आप पूरा कर लेती हैं। जैसे ही 6 महीने होते हैं, आपको बैंकों से कनेक्ट कर दिया जाता है। बैंक से आपका फर्स्ट लोन करवाया जाता है, जो पहले 50,000 का होता था, लेकिन अभी 1 लाख का होता है। तो इसमें बढ़ोतरी हो गई है थोड़ी। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो गई। ये लोन जो बैंक से जो लोन मिलेगा 1 लाख रुपया 6 महीने पूरे होने के बाद समूह को, ये लोन की ब्याज दर क्या होती है? इसमें भी वही ब्याज दर होती है सर, 1 रुपया सैकड़ा के हिसाब से ही आपको बैंक में भरना होता है। और वही आपको जो स्टार्टिंग में जो आपको टाइम मिलता है वो 10 महीने का मिलता है। फर्स्ट डोज जो लोन की होती है उस पर आपको 10 महीने के अंदर वो लोन पूरा करना होता है। और किसी कारणवश अगर आप एक दो किस्त आपकी कोई बहन नहीं टाइम पे भर पाती तो 1-2 महीना ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर वो ब्याज बढ़ जाता है। ओके जी, ठीक है। चलिए आगे कैसे आगे 6 महीना पुराना हो जैसे ही 6 महीने पुराना समूह हो गया तो हमारे गांव में एक वीओ संगठन बनाया जाता है, जिसे ग्राम संगठन कहते हैं गांव लेवल पे। जैसे समूह की संख्या क्या होती है और ये वीओ संगठन कब बन सकता है? जी बिल्कुल, जैसे किसी भी गांव में अगर आपको ग्राम संगठन का गठन करना है तो उस गांव में 7 से 8 समूह का होना अनिवार्य है। समूह की संख्या कितनी होनी चाहिए? 7 से 8 समूह सर। एक समूह में कितने सदस्य हो सकते हैं? एक समूह में 10 से 15 बहनें हो सकती हैं। अच्छा, 10 जी से 15। हाँ, 10 से 15 बहनों का एक समूह। और जब ग्राम संगठन का गठन करना होता है उस वक्त जो है आपके गांव में 7 से 8 समूह होने ज़रूरी होते हैं, जब भी हम ग्राम संगठन का गठन कर सकते हैं। उससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि ग्राम संगठन से भी हमें पैसा मिलता है। कौन करेगा ग्राम संगठन का गठन? क्या सरकार करती है कि बहनों ने खुद करना होता है? देखिए, ग्राम संगठन का गठन जो है वो जो स्टाफ लगाया गया होता है हमारे जो मिशन है इनके ऊपर, वो गांव की महिलाओं को समय समय पर बताते रहते हैं कि अब आपको ये करना है, अब आपको वो करना है। लेकिन गठन जो है वो बहनों को ही करना है कि हाँ, अब हम ग्राम संगठन बनाना चाहते हैं, अब हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हम अपने पैसे को संभाल रहे हैं, सरकार जो हमें पैसा दे रही है हम वो टाइम टू टाइम वापस कर रहे हैं। अब हमें एक छोटी पंचायत की ज़रूरत है जिसमें हम अपने गाँव लेवल की जो समस्याएं हैं छोटी छोटी, जैसे छोटी बच्चियों की जल्दी शादी कर दी जा रही है, या स्कूल में बच्चों को अच्छे से खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या स्कूल में उनकी पढ़ाई हो रही है, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो गांव में जो ग्राम संगठन बनाया जाता है उसके पदाधिकारी और उसमें जो कम्युनिटियाँ बनाई जाती हैं वो इन समस्याओं का हल निकालते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो इस तरह काफ़ी सारे तकरीबन हर गांव में ग्राम संगठन बने होंगे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमारे जो लाखन माजरा ब्लॉक है इसमें 13 गांव हैं। इन 13 के 13 गांव में ग्राम संगठन है तैयार हैं। और जो मैं बात करूं रोहतक ब्लॉक की, जहां मैं काम करती थी, वहां पे अभी तक मतलब कुछ गांव ऐसे रहते हैं जहां पे ग्राम संगठन अभी तक नहीं बना हुआ है। तो फ़ायदे की बात कर रहे थे, दर्शक भी देख रहे हैं, उनके भी जहन में सवाल आ रहा होगा कि जो ब्याज प्रतिशत की आपने बात करी बहुत महंगा है, 12% बहुत महंगा है। बहुत सारी और भी योजनाएं हैं लोन की, बैंक में बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें सस्ते ब्याज दर पे लोन उपलब्ध होता है। उससे भी तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। इतना बड़ा संगठन बनाया, महिलाओं को आगे लाया गया, तो क्या उनसे सिर्फ ब्याज लूटने के लिए है कि कुछ और भी फ़ायदा होता है हमको? नहीं सर, देखिए, जितना हमें बताया जाता है हम उतना ही कर पाते हैं। अभी हमें बताया 1 रुपया सैकड़ा ही था, 12%, हम उसी हिसाब से पैसा सदस्यों को दे रहे हैं। वही उसी 1 रुपया सैकड़े के हिसाब से बहनें पैसा ले रही हैं, भर रही हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये जब ग्राम संगठन बन जाता है तो उसमें लिखित है कहीं पे कि जो ग्राम संगठन को पैसा जो देती है सदस्यों को, समूह को, वो मेरे ख्याल से 9% पे होता है।
ग्राम संगठन पैसा कहाँ से देती है, उनके पास कहाँ से आएगा? पैसा तो बैंक से ही आता होगा ना? नहीं नहीं सर, जो ग्राम संगठन है, जब ग्राम संगठन बनता है तो उसको सरकार अलग से समूह के हिसाब से 50,000 रुपये पर ग्रुप और पैसा देती है। जब एक बार संगठन का गठन हो जाता है तो पता चलता है कि एक बड़े समूहों का एक जो है जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ में तकरीबन 7-8 समूह हो जाते हैं। फिर गठन होता है इस संगठन का, और इस संगठन को सरकार समझती है कि इसमें अब ताकत है, इसमें क्षमता आ चुकी है कि ये अच्छे से संभाल पाएँ। तो हर एक समय सहायता समूह के लिए 50,000 रुपये अलग से ग्राम संगठन को दिए जाते हैं। ये 50,000 रुपये का वो 9% के हिसाब से बता रहे हैं आप? हाँ जी, वो आता 9% के हिसाब से, लेकिन हम वो थोड़ा ब्याज का हिसाब किताब में थोड़ा गड़बड़ ना हो, वो हिसाब करने में परेशानी ना हो, इसलिए सीधा 1 रुपया सैकड़े पे ही समूह को देते हैं और वो 1 रुपया सैकड़े पे ही सदस्यों को देते हैं। तो वो एक के हिसाब से ही आ जा रहा है। उसमें जो है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब जैसे समूह जो है वो सबसे छोटी इकाई है, उसका कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। समूह जो है वो महिलाओं का एक छोटी इकाई है, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन जो ग्राम संगठन है वो रजिस्टर्ड होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें किस एक्ट के तहत होता है ये रजिस्ट्रेशन? सर इतना मुझे भी नहीं मालूम है, जितना मुझे मालूम है मैं उतना ही बता पा रही हूँ आपको। सबसे पहले समूह, उसके बाद ग्राम संगठन और उसके बाद आता है क्लस्टर फेडरेशन। ये 3 इकाइयों तक जो है हमारा जो ब्लॉक है लाखन माजरा वो पहुँच चुका है। और जो पैसा है वो अब किस तरीके से सदस्यों को मिल रहा है, मैं बताना चाहूँगी कि जो सबसे पहले हम जो बचत करते थे और हमें जो आरएफ मिला था, हमें बैंकों से जोड़ा गया था, उसके बाद हमारे ग्राम संगठन बन गए, हमें वहाँ से पैसा मिल रहा था। अब हमारे ग्राम संगठनों को पैसा हमारा बीएलएफ देता है, जो ब्लॉक क्लस्टर बना हुआ है हमारा, प्रेरणा महिला संगठन फेडरेशन जो बता रहे हैं आप। क्लस्टर फेडरेशन जो है, वहाँ से पैसा ग्राम संगठन को आता है और ग्राम संगठन समूह को देता है और समूह सदस्य को देता है। ब्याज वही 1 रुपया सैकड़ा पे है, वही दर है। और जो अब जब पैसे की वापसी करनी होती है तो समूह के जो सदस्य हैं वो समूह को वापस करते हैं और समूह वाले ग्राम संगठन को वापस करते हैं और ग्राम संगठन से वो पैसा जो है वो बीएलएफ में ट्रांसफ़र किया जाता है। और बीएलएफ में वो पैसा उसको कहाँ यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पर अलग से हर ग्राम संगठन के नाम से पैसा आता है और वो पैसा कितना आता है, कहाँ है, उसका यूज़ कैसे कैसे करना है, इसके बारे में मुझे जानकारी थोड़ी नहीं है। एक और चीज़ इसके लिए एक और चीज़ निकल के आ रही है, 9% के दर से पैसा मिलता है ग्राम संगठन को, वो 12% के ब्याज दर पे महिलाओं को देते हैं। वो जो 3% जो बीच में कहाँ जा रहे हैं, उसका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? जी बिल्कुल, वो कहीं नहीं जा रहा, उसे जो है ग्राम संगठन में जमा करवाया जाता है, जिससे ग्राम संगठन के खुद के जैसे खर्चे, अभी जैसे जो मैंने आप थोड़ी देर पहले आपको बताया था, समूह सखी जो होती है उसकी जो सैलरी है वो पहले जो है हमारे चंडीगढ़ हेड ऑफिस से आती थी, लेकिन अब वो नहीं आती है। अब कहते हैं कि 3 साल बाद, जब आपके समूह को बने हुए 3 साल हो गए हैं, तो आपके समूह, आपके ग्राम संगठन इतने सक्षम हैं कि अगर उन्हें समूह सखी चाहिए तो वो उसका भुगतान खुद करे। तो जो वो पैसा आ रहा है तो वो समूह सखी का जो हर महीने का मानदेय होता है वो उसी ग्राम संगठन से ही दिया जाता है और ग्राम संगठन तय करता है कि मानदेय जो है वो बहन का वो कितना देना है। जी तो अब एक चीज़ और लिंक यहाँ पे आ गया, कितना उनका सैलरी पहले होता था जब चंडीगढ़ से बता रहे हैं आप सैलरी उनको? हाँ, जैसे कि जब स्टार्टिंग में जब समूह बने थे उस वक्त जब समूह सखी लगाई गई थी, उसका एक लेवल था, एक टारगेट था और उसके लिए भी कुछ मतलब गाइडलाइंस थी। जो समूह सखी चाहिए वो 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। जो समूह सखी हो वो गांव की हो। जो समूह सखी है वो कम से कम 10वीं पास हो और जो उसका मानदेय है वो प्रत्येक समूह 150 रुपये मिलता था। प्रत्येक समूह 150 रुपये मिलता था। तो समूह सखी वो है जो गांव के जितने समूह हैं उनको संभालती हो, उनकी देखरेख, उनका संचालन, मतलब उनकी मीटिंग हो रही है कि नहीं, रजिस्टर में सही चीज़ें से मेंटेन करी हैं कि नहीं, वो सब लिखा हो, ये उनकी जिम्मेदारियां होती है। सरकार से मानदेय के नाम पे पहले 150 रुपये के हिसाब से मिलता था, अब हर ग्राम संगठन मतलब हर एक गाँव में अपना अपना खुद से वो तय करते हैं, उस हिसाब से देते होंगे शायद। सच्चाई अभी तक दूर है, हमसे पता नहीं है। और क्या फ़ायदा इसमें? फ़ायदा तो मुझे अभी तक, सही बोलूँ तो मुझे तो कोई समझ में आया नहीं है, शायद दर्शकों को समझ में आया हो। पहले महिलाएं जुड़ी, गरीब परिवारों की महिलाएं थी, जुड़ गई, एक पैसा उनको मिल गया। उस पैसे का वो क्या इस्तेमाल, पहले 10,000 रुपये मिल गया पहले 3 महीने पूरे होने पे,
एक 6 महीने पूरे होने पे 1 लाख रुपए बता रहे हैं आप, उनको मिल गया। 1 रुपये सैकड़ा ब्याज दर पे 12% पे उनको ब्याज दर पे वो पैसा मिला। वो महंगा है। सिर्फ लोन लिया, अब घर की ज़रूरतें पूरी कर ली, यही है इसका? कुछ और भी फ़ायदा है? ये जो महिलाएं हर हफ्ते जाती हैं, आज हमारी मीटिंग है, फिर महीने में एक बार मीटिंग होती है, कई बार लाखन माजरा ब्लॉक लेवल पे या ज़िला लेवल पे आगे उनको जाना पड़ता है, इसका उनको कुछ खर्चा पानी मिलता है कि अपने जेब से ही खर्चना है सब? देखिए सर, आप मुझे वो बातें खोलने के लिए कह रहे हैं जो मैं शायद नहीं कहती, बट कहना चाहूँगी कि सरकार हर महिला का खर्च जो है वो देती है। अगर आप किसी भी ट्रेनिंग पे या किसी भी काम पे बाहर जाती हैं या किसी भी छोटे या बड़े मुद्दे के लिए आप अपने ब्लॉक तक भी जाती हैं तो आपको वहाँ का किराया आता है। वो किराया जो है सरकार आपको देती है। अब वो बहनों तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता। इसके बारे में नहीं पता है। गांव में हर महीने एक मीटिंग होती है जी, जो सारे समूह 2 बार होती है। जी। वो 2 बार जो मीटिंग होती हैं वहाँ पे कुछ रिफ़्रेशमेंट, कुछ खाने पीने के सुविधा वगैरह करी जाती है? नहीं, गांव में जो है वो ग्राम संगठन की मीटिंग जो है वो 2 बार होती है। वो जो तारीख होती है वो तय होती है, पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है कि हर महीने 15 दिन में मीटिंग होगी। उसमें खाने पीने का कुछ नहीं होता, ना ही कोई खर्च करना होता है। अगर खर्च आप करते भी हैं तो वो आपका जो पैसा आया है आपको उसी में से खर्च करना होता है। जो बहनों ने पैसा ले रखा था उसी, वो जो पैसा आया, अगर आपको कुछ कोई मेहमान आ गया है, कोई स्टाफ में से आ गया या आपको किसी को कुछ खिलाना पिलाना है तो आप उसी पैसे में से निकाल के करो, उसका आप अलग से कुछ नहीं मिलता है। अलग से कुछ नहीं मिलता है। तो मतलब फ़ायदे के नाम पे वैसे तो बहुत कुछ है, पर किराया मिल गया है, ये एक चीज़ है, कहीं आना जाना है तो। उसके अलावा मतलब आसान शर्तों पे लोन मिल जाता है जिससे अपना कारोबार अपने हमारी बहनें, माताएं बहनें शुरू कर सकती हैं। एक और चीज़ है, मैं जानना चाहूँगा, इतने टाइम से 2011 में बता रहे हैं आप मिशन शुरू हुआ था, तकरीबन 5 साल से आप भी जुड़े हुए हैं। लाखन माजरा जो ब्लॉक है उसके अंदर 13 गांव आते हैं। इन 13 गांव में हर एक में काफ़ी सारे समूह हैं, काफ़ी सारे ग्राम संगठन हैं। कहाँ पे ऐसा कोई उदाहरण है जहाँ पे कोई महिलाओं ने मिलके कुछ अच्छा कर दिया हो, कोई कारोबार शुरू कर दिया हो, कोई फैक्ट्री चालू कर दी हो, इस तरह कुछ हुआ है आज तक? कि सिर्फ किताबों में लिखा, लोन लिया, महज खरीद ली, उसके पैसे भर लिए, या फिर किसी ने अपने बेटे की पढ़ाई में कुछ लगा दिया? इससे आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? जो सही मिशन का सही उद्देश्य है वहाँ तक पहुँचे कि नहीं अभी तक? नहीं सर, जो सही मायने में अगर मिशन की जो बात है वो की जाए कि बहनों का खुद का रोज़गार होना चाहिए, उन्होंने खुद समूह में जुड़कर कोई ऐसा काम करना चाहिए, उस लेवल तक तो मेरे ख्याल से अभी तक नहीं पहुंचा है हमारा ब्लॉक। लेकिन कई बहनें ऐसी हैं जिन्होंने समूह से, ग्राम संगठन से पैसे उठा के अपने खुद के कुछ काम, अपने खुद के रोज़गार शुरू किए हैं। और इनमें हमारे इस योजना में बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी आती हैं जो बहनों को दिलाई जाती हैं और वो अपने उस ट्रेनिंग के माध्यम से अपने कौशल को निखार सकती हैं, विकास कर सकती हैं। और समय समय पर जो पदाधिकारी होते हैं या फिर जो मतलब आगे जो योजना है इसमें कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी बहनों के लिए भी काम है। जो बहनें मतलब किसी कारणवश +2 करके BA करके घर बैठी हुई हैं, उनके लिए भी रिसोर्स था कि आप पढ़ी लिखी हैं, आप गांव लेवल पे आप समूह सखी बनिए, आप PRP बनिए, आप अगर आप में क्षमता है तो आप BCC का एग्ज़ाम क्लियर करिए। और जो योजना है वो कहीं ना कहीं एक समय के बाद महिलाओं को ही हैंडओवर करनी है। अच्छा जी। तो मतलब स्टाफ जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं होगा, महिलाएं खुद चलाएंगी? जी बिल्कुल, योजना का जो मेन मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि एक समय आने पर जो है वो स्टाफ जो है वो पीछे हट जाएगा। और जब नारी शक्ति की जब बात हो रही, नारी सशक्तिकरण की, जब महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं कि वो खुद से अपने क्लस्टर को, अपने फेडरेशन को, अपने ग्राम संगठन को, अपने समूह को संभाल सकती हैं, अपने फैसले खुद ले सकती हैं, तो वो खुद ही इस पूरी योजना का समागम करेंगी। जी, बहुत बढ़िया। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब परिवारों की अनपढ़ महिलाएं से जुड़ सकती हैं, हमारी पढ़ी लिखी बहनों माताओं के लिए भी इसमें रोज़गार के अपार अवसर हैं। जितनी वो पढ़ी लिखी हैं, जितनी उनमें क्षमताएं हैं, उसके हिसाब से वो आगे बढ़ सकती हैं। इसमें ज़िला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और राज्य स्तर पे भी पहुंचा जा सकता है। और कोई ख़ास उदाहरण आप देना चाहेंगे? जैसा आप बता रहे थे, एक तो हमने बताया कि लाखन माजरा ब्लॉक में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिसको सही मायनों में कहा जाए
कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिलाएं जुड़ी, सरकार ने पैसे की मदद करी और उन्होंने इतना कारोबार शुरू करके अपने अपने परिवारों को का पालन पोषण किया और बाकियों के लिए उदाहरण बनी। इस तरह कोई उदाहरण अभी तक तो नहीं है, बता रहे हैं आप। किसी इंडिविजुअल महिला की आप बता रहे थे, किसी बहन ने जैसे लोन ले लिया, उसने सिर्फ अपने परिवार में, तो इंडिविजुअल ने बेहतर कर ली अपनी ज़िंदगी। सामूहिक तौर पे इस तरह का कुछ नहीं हुआ है। सामूहिक तौर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जहाँ तक मैं बात करूँ चिड़ी गांव की, जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पर भी ये योजना 5 साल से है, लेकिन मेरे खुद के गांव में ऐसा कोई रोज़गार, कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है जिसमें 8 से 10 समूह की महिलाएं मिलकर ये कहें कि हमने ये काम शुरू किया है और हम इस काम से अपनी आजीविका कमा रहे हैं, और हमने जो सरकार से पैसा लिया उसको कहीं ना, सबका मतलब यही है कि मैंने पैसा लिया, मेरे स्कूल की फ़ीस चली गई, मेरे बच्चे का चला गया, मतलब कुछ ना कुछ पशु ले लिया, सबका अपना अपना चल रहा है। लेकिन एक मिसाल की जब हम बात करते हैं कि कोई मिसाल बने कि हाँ आजीविका मिशन से जुड़कर महिलाओं ने ये शुरू किया, ये किया, वो ऐसा नहीं है, इंडिविजुअली हुआ है। इंडिविजुअली हुआ है तो अवसर बहुत ज़्यादा हैं। आशा करते हैं हमारे जो अधिकारी गण हैं जो आजीविका मिशन के, और जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो जो इस खबर को भी देख रही हैं और काफ़ी सालों से इससे जुड़े हुए हैं, तो हम आपको यही नहीं देखना चाहते जहां पे आप अभी हैं। हम देखना चाहते हैं आपको प्रगति करते हुए, संगठन में चल के बहुत आगे बढ़ते हुए, कारोबार में आएँ, आजमाएं। और बहुत सारे उदाहरण हमारे देश में मेरे ख्याल से हैं। लिज्जत पापड़ का अगर मैं उदाहरण लूं तो ये उसी मिशन की बात कर रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल, जो लिज्जत पापड़ की आप बात कर रहे हैं वो महिलाओं का एक संगठन है, और वो इन्हीं के माध्यम से वो महिलाएं उभर कर बाहर आई हैं। वही बात जो है मैं बार बार कहना चाह रही हूँ कि जब हर राज्य में इस मिशन के तहत महिलाएं अपना रोज़गार शुरू कर पा रही हैं, बाहर आ पा रही हैं, निकल पा रही हैं, उनके रोज़गार अच्छे से चल रहे हैं, उनका टर्नओवर आप जहाँ तक देखेंगे कि अच्छा चल रहा है। आप हैदराबाद का उदाहरण ले लीजिए, आप तेलंगाना का उदाहरण ले लीजिए, तो वो सब हमारे हरियाणा में क्यों नहीं है। वो हरियाणा की जब बात करते हैं, मेरे ब्लॉक की जब बात करते हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट की जब बात करते हैं, तो वो अभी तक इतना पीछे क्यों है। कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो कहाँ पर है। बस यही मेरा सवाल है मेरी बहनों से, जितनी भी बहनें इस न्यूज़ को अभी फ़िलहाल देख रही होंगी, जो भी इस न्यूज़ पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे लोग, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग, जब हमारा काम है, हमारे लिए बना है, हमें ही करना है, तो क्यों हम एक साथ नहीं हैं, क्यों हम अपना काम जो है शुरू करने के लिए दूसरों पर डिपेंड है, क्यों हमारे काम को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, क्यों हम मतलब आगे बढ़कर अपना खुद से काम को आगे चला नहीं पा रही हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। एक आत्म मंथन की मेरे ख्याल से अधिकारियों को और सरकार को भी ज़रूरत है कि इतने सालों से जब जो काम कर रहे हैं उसमें प्रयासरत हैं, और वो सिर्फ कागज़ों में हैं, अभी तक सिर्फ लोन ले लिया, टाइम से वापस भर दिया, अपने घर के खर्च चला लिए, इसके लिए नहीं है मिशन बहुत बड़ा है, उसमें क्षमताएं अपार हैं, अवसर अपार हैं। तो सबसे आत्म मंथन की एक और गुजारिश है IGR न्यूज़ की कि इस पे भी ध्यान दें, महिलाओं को, संगठनों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और उनका साथ दें। इसके अलावा कोई और ख़ास मैसेज मैडम हम देना चाहें बिफोर वी एंड अप? सर मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी मेरी बहनों को, मेरी साथियों को, जो भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं, उन सब को, कि जब बात महिलाओं की हो रही है, नारी सशक्तिकरण की हो रही है, और जब महिलाएं सशक्त हो रही हैं, वो अपने हकों की, अधिकारों की बात कर रही हैं, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप सभी संगठित होइए, जुड़िए और अपने हक की बात करने में हिचकिए मत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद IGR न्यूज़ से जुड़ने के लिए।